भैया 1 मिनट। भैया मैंने अभी देखा कि आपने जो खाना मुझसे खरीदा था वो उस लड़की को दे दिया, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने ऐसा किया क्यों। भूख तो आपको भी लगी होगी ना। हाँ भैया, क्या करता, भला वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद थी। और मेरा मानना ये है, कहते हैं ना दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। तो भैया मैंने अपना खाना दे दिया। और वैसे भी भैया मेरा क्या है, मुझे लगता है उसको ज़्यादा ज़रूरत थी, वो ज़्यादा भूखी थी, इसीलिए मैंने उसे खाना दे दिया। लेकिन भैया आपको तो देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको तो कितने दिनों से खाना भी नसीब नहीं हुआ होगा, और उसके बावजूद भी आपने अपना खाना उस लड़की को दे दिया। कोई बात नहीं भैया, क्या ही कर सकते हैं। और अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दोबारा खाना खरीद कर खाऊं, तो इसीलिए कोई बात नहीं, पानी पी लूँगा, पेट भर जाएगा, फिर भूख लगेगी, फिर से पानी पी लूँगा, या तो कहीं से खाना मिल जाएगा तो खा लूँगा, क्योंकि मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है कि मैं कमा कर खा सकूँ। और इस बड़े से शहर में मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ कि मुझे कोई नौकरी दे। तो भैया जैसे चल रहा है वैसे चला रहा हूँ अभी तो मैं। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी दुकान से कोई भूखे पेट जाए। आप रुको 1 मिनट, मैं लेकर आता हूँ खाना। अरे नहीं नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगा। आप जो मुझे खाना देंगे उसका पैसा तो देना पड़ेगा ना, और इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मेरी जेब बिल्कुल खाली है। देखिए भैया, मैं आपसे उस खाने के पैसे नहीं लूँगा। आपने जैसे उस लड़की की मदद करी, मैं भी आपकी वैसे ही मदद करना चाहता हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी दुकान से भी कोई इंसान भूखा जाए, और इसमें मेरी ही खुशी है। बस इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं खाना लेकर आता हूँ, आप खड़े रहिए 2 मिनट। भैया खामोखा आपका नुकसान हो जाएगा, और मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, और कहीं ना कहीं वो आपकी एक प्लेट बिक जाएगी तो आपके पास पैसा तो आएगा ना। भैया ये कैसी बातें कर रहे हो, अभी आप ही ने बोला था ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। क्या पता उस प्लेट पर आपका नाम लिखा हो। और भगवान की भी तो नीति यही है ना कि जिस इंसान के हक का खाना होता है वो उसे मिल ही जाता है, चाहे वो फ्री हो या पैसों का, है कि नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, नुकसान वुकसान कुछ नहीं होगा। आप रुकिए, मैं खाना लेकर आता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये लीजिए भैया, आप खाना खाइए और अपनी भूख मिटाइए। धन्यवाद भैया, भगवान आपको बहुत तरक्की दे, दुगना बिजनेस करे आपका, क्योंकि आपने मेरे जैसे भूखे पेट को खाना खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया एक खाना खा के। धन्यवाद। कोई बात नहीं भैया, आपको धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गरीबी और भूखे पेट की हालत मुझसे ज़्यादा कौन ही जान सकता है। आपको पता है, जब मैं शहर में आया था ना, तो मैं भी आपके जैसे इधर उधर भटकता था, खाने को भी नहीं होता था मेरे पास, पानी पीकर पेट भरता था। और फिर मेरे को काम मिला, ऐसी ही ठेलियों पर काम करता था, मैं बर्तन धोता था। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, और उसके बाद मैं इस लायक हो चुका हूँ कि मैं आप जैसे लोगों को खाना खिला सकूँ। क्योंकि आपको देख कर ना मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए थे, और मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि अगर कोई भी मुझे मेरे जैसा इंसान दिखेगा ना, जो भूखा होगा, लाचार होगा, मैं उसको खाना ज़रूर खिलाऊँ। बस इसीलिए मैंने आपको एक खाना खिला दिया। भैया पर आप याद रखिएगा, हमारे पास जब भी पैसे होंगे ना, हम आपको देने ज़रूर आएंगे, आप पैसे ले लीजिएगा, ठीक है। चलते भैया। सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? रामू। कुछ काम वाम भी करते हो? नहीं साहब, काम की तलाश में भटक रहे हैं, अभी तक काम मिला नहीं, तो काम नहीं करते हैं। पर हाँ, इस तलाश में जरूर है कि कोई काम देगा तो जरूर करेंगे साहब। मैंने सुनी तुम्हारी बातें, तुमने जो खाना खरीदा था वो उस लड़की को दे दिया। क्या तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तुम दोबारा खाना खरीद के खा सको? साहब क्या बताएं, जेब इतनी खाली है और कोई काम भी नहीं है। इतने बड़े शहर में, अनजान शहर में क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव से तो आए थे बहुत घमंड में कि जा रहे हैं शहर, बड़ा शहर है, काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। काम ही नहीं मिल रहा है। माँ बाप भी बोल रहे थे कि मत जा इतने बड़े शहर में, कोई काम नहीं देगा। पढ़े लिखे भी नहीं है ना साहब, अंगूठा टेक आदमी है। आपको तो पता है ना साहब, अंगूठा टेक आदमी को कौन ही भला नौकरी देगा। पर साहब हमको ना ऊपर वाले पे विश्वास है, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है, हमको काम जरूर मिलेगा। इसीलिए साहब हम किसी भले इंसान का ना इंतजार कर रहे हैं। कोई भला इंसान जरूर आएगा हमारी जिंदगी में जो हमें इसे बड़े से शहर में काम देगा। देखिए ना, हमारे पास तो सोने के लिए भी जगह नहीं है, मंदिर में दर बदर भटकते हैं। और 1500 रुपए लाए थे गांव से, वो भी खर्च हो गया। अंत पैसा बचा था
खाना खाने के लिए लिए थे, वो बेचारी को भूख लगा था, हमने दे दिया। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें कैसे करें, और पैसा भी हमारे पास खत्म हो गया है। तुम्हें पता है शहर में काम मिलना इतना आसान नहीं है, चप्पलें घिस जाती है अच्छे भी। देखो ना क्या हालत बना ली है तुमने, मंदिर में सो रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, खाने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, ऐसे कैसे चलेगा? कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि गाँव वापस चला जाऊँ? साहब मन तो बहुत करता है पर चाह नहीं सकते। माँ बाबूजी हैं हमारे गांव में, उन्हीं से तो लड़ झगड़ के आए थे इस शहर में कि काम करेंगे, काम मिल जाएगा। अब तो हम गांव भी वापस नहीं जा सकते, क्या मुंह दिखाएंगे उनको, क्या बोलेंगे कि हमें काम नहीं मिला? नहीं साहब, हम यहीं पर अब ना या तो करेंगे या तो मरेंगे। साहब आप जैसा इंसान अगर हमें काम दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। देखा मैंने, काफी नेक दिल इंसान हो तुम। गाड़ी वाड़ी चला लेते हो? गाड़ी आती है पर ज्यादा नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है, बाकी सारा काम कर लेते हैं। घर की साफ सफाई, देख रेख, खाना भी बना लेंगे साहब। तो मेरे घर की देखभाल कर लोगे? अरे हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, हम आपकी घर की देखभाल ना बहुत अच्छे से करेंगे, एकदम ईमानदारी से। देखो मैंने देखी तुम्हारी ईमानदारी, और बस इसलिए मैंने तुम्हें रोका है। यहीं पास में एक घर है जो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, काम की वजह से मैं भी वहाँ पे नहीं रह सकता, तो कोई ऐसा इंसान मैं ढूंढ रहा था जो मेरी माँ के उस घर की ना अच्छे से देख रेख कर सके। तो वहाँ पे अच्छे से रहना, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस साफ सफाई करनी है, देख रेख करनी है, और वहाँ पे आराम से मालिक की तरह रहना है। और 20,000 रुपए तनख्वाह तुम्हारी बहुत होगी। 20,000? अरे साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, छोटा मुंह बड़ी बात। हमें तो इस बड़े से शहर में कोई 10,000 दे दे और खाना पीना खिला दे, हमारे लिए तो उतना ही काफी है। और आप 20,000 दे रहे हैं साहब, हम जरूर करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे आपके लिए, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। धन्यवाद साहब, आपने हमारी मदद की। देखो अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, तो कभी भी ना निराश मत होना। तुमने अच्छा है कि आज तुम्हें मैं मिल गया, क्या पता मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, कभी मुसीबत में मैं पड़ा तो तुम मेरा साथ दे देना। ठीक है, तो तुम ये खाना खा लो, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ पीछे, आ जाना। ठीक है साहब।